अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी विलाग में सभी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो विलाग है हमारा वो है दरिया सिंध के ऊपर जो एहतजाज हो रहा है। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रही हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो शाराएं हैं वो बंद हैं, मगर जो हमारा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उस तरह से उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो इससे भरा पड़ा है। इसकी क्या वजूहात हैं, आइए देखते हैं आज के इस खुसूसी विलाग में। विलाग शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि विलाग अगर आपको पसंद आते हैं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें वीडियोस को, और अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी किया करें ताकि आपकी आरा का हमें पता चल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को और नवाज शरीफ को क्या कहती रहती थी, आइए सुनते हैं पहले ये वीडियो और उसके बाद हम आज के इस विलाग में बात करते हैं। नवाज शरीफ ने एक वक्त कहा कि मैं मोहाज अराई का पैदावार है, तो वो मुल्क के अंदर हीलिंग नहीं चाहता, यूनिटी नहीं चाहता, बेटरमेंट नहीं चाहता। तो ये थी वो वीडियो जिसके अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो क्लियर कट की बात मैसेज दे रही हैं सब लोगों को कि एक जो नवाज शरीफ है या नवाज शरीफ की जो हुकूमत है ये बेसिकली ये महाजाराई जो है वो चाहती है। और महाजाराई क्यों चाहती है, इस वजह से चाहते हैं कि ताकि लोग जो है वो डिस्प्यूट के अंदर और इन चीज़ों के अंदर वो उलझे रहे और वो आपस में लड़ते रहे और वो अपने जो मकासद हैं करप्शन के और बाकी चीज़ें जो है वो वहाँ पे पूरे करते रहे। अब जो दरियाई सिंध है ये सब लोगों को पता है कि दरियाई सिंध वाहिद मीठे पानी का सोर्स है जो कि काश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरे सिंध के लिए वाहिद दरिया है। जबकि इसकी निस्बत अगर पंजाब के अंदर देखा जाए तो बेशुमार डैम्स हैं और बेशुमार जो है वो नहरी सिस्टम मौजूद है। उसके बावजूद भी ये हर दूसरे तीसरे साल लाजमी कोई ना कोई ऐसा एजेंडा खड़ा करते हैं जिसकी वजह से ये सारे लोग जो हैं वो उनको बाकायदा तौर पर एक डिस्प्यूट की शक्ल में दोबारा जो है ना इनको निकलना पड़ता है। तो अभी आप देखें कि किस तरह जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं और कौन कौन सी जमातें उसको लीड कर रही हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग ये भी देख सकते हैं। अंग्रेजों का राज देखी मगर उसने इतना बर्बाद नहीं देखी जो कि हम अभी देख रहे हैं, जो कि हम अभी इस पीपीपी के हुकूमत के साथ देख रहे हैं। अभी उन्होंने सिंध को सत्यानाश किया, उन्होंने इस निजाम ने हमारे सूबे को सत्यानाश कर दिया। मगर मैं कहता हूं कि मैं सिंधु दरिया को बचाने वाले के साथ हूं, कोई मफाद परस्त के साथ नहीं हूं, कोई दूसरे के साथ नहीं हूं। हम मफाद परस्त लोग के साथ नहीं है जो कि आके कहते हैं कि हम दरिया को बचाते हैं मगर पीछे इनका कोई और मकसद है। पीछे उनको ताकत चाहिए, पीछे उनको कोई कुर्सी चाहिए, पीछे उनको कोई तख्त चाहिए। तुम दफा हो जाओ, तुम दफा हो जाओ। हमें वो लोग चाहिए जो कि मुखलिस लोग हैं, जो कि इखलाकी लोग हैं, जो कि दरिया को पसंद करते, जो कि हमारे दरिया के लोग को पसंद करते, जो कि हमारे बच्चे को मोहब्बत करते। देखिए, फैसला तो बिल्कुल वापस नहीं होगा। फैसला वापस लो वरना जूते खा के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम भी है और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर भी वो भी एहतजाज कर रहे हैं। उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर इवन के वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वकला जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, बाकी दिगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी के सारी इसके अंदर जो सिंध के जो लोग हैं वो सारे के सारे एहतजाज कर रहे हैं और वो ये बात बता रहे हैं कि हम सिंध के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी लेटेस्ट की जो अपडेट है वो यही है कि जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने शर्जील मेमन से कांटेक्ट किया है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात करने की बात की है। मगर बात यहाँ पे ये है कि क्या नून लीग की जो हुकूमत है वो इसके ऊपर कोई संजीदगी का मुजाहरा करेगी या उसके इख्तियार के अंदर ये चीज़ है
चूंकि ये जो चीज़ स्टार्ट की हुई है ये एक पावरफुल शख्सियत ने स्टार्ट की है, एस्टेब्लिशमेंट ने स्टार्ट की हुई है, तो इसके अंदर क्या नून लीग अपना कोई किरदार अदा कर पाएगी? क्या ये जो नहरी सिस्टम है, ये जो नहरी निज़ाम है, इसको वापस कर पाएंगे? ये बहरहाल एक बहुत ही देखने की चीज़ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में मैं एक चीज़ जो यहाँ पे सिंध की अवाम हो, पंजाब की अवाम हो या KPK की अवाम हो, मैं उनसे ये बताने मैं उनको कहने के कि हर साल मानसून की बेशुमार बारिशें होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बारिशें होती हैं, लेकिन वो सारा का सारा पानी आप लोग ज़ाया कर देते हैं या सैलाब आते हैं, मगर आप लोग डैम नहीं बनाने दे रहे हैं। कश्मीर के अंदर एक डैम है और उस डैम की वजह से पूरे का पूरा पंजाब सैराब होता है। तो जब आप लोग डैम नहीं बनाने देंगे, जब आप लोग डैम के ऊपर आप लोग अपने अपने जगहों के ऊपर एहतजाज करेंगे, अपने अपने जो है वो इश्यूज को खड़ा करेंगे, तो देन आप लोग किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे? अगर एक डैम बना दें तो ये सारा का सारा आपका सिस्टम ही हल हो सकता है। तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एहतजाज भी ज़रूर करें, गवर्नमेंट को भी मैं कहता हूँ कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे और एक ऐसा ज़रूर हल निकाले जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि नहरी निज़ाम का मसला हल हो सके, बल्कि पानी का जो मसला है, जो आबी ज़खायर हैं, उनका मसला भी हल हो सके। आज के ब्लॉग से इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि जो गवर्नमेंटें हैं, जो हुकूमतें हैं, उनका काम होता है अवाम को रिलीफ मुहैया करना। अब जरदारी की जो गवर्नमेंट है उसको पता है कि मतलब हमें अगर ऊपर से आशीर्वाद होगी तो तब ही हम हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, हुकूमत का हिस्सा बन सकेंगे। तो अगर उसका आशीर्वाद नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है हम लोग भी इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। इसी वजह से इसी तनाज़ुर के अंदर आपने देखा होगा नाज़रीन कि वो खुल के इस की मुखालफत नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे कौन सी ऐसी लॉबी है जो, लेकिन चूंकि अवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से कहीं ना कहीं पे वो बात करते भी नजर आते हैं। तो आज के ब्लॉग से इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी ब्लॉग में आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। राजा नदीम ब्लॉग, यूनाइटेड किंगडम।